जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव सिंह आज आपके अपने परिवार गौरव ज्ञानोदय क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। क्या रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, ठीक है मेरे दोस्त, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं। आज हम देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं और सबसे अच्छे ट्रिक से हम उनको याद करते हैं। तो एक चीज़ आप सबसे पहले याद रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को अवैध का कवि कहा जाता है। क्या? अवैध का कवि। क्या कहा जाता है इनको? अवैध का कवि। इनको मतलब कहते हैं कि किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर को अवैध का कवि कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इनको? समय सूर्य कहा जाता है। समय का सूर्य। ठीक है मेरे दोस्त, क्या कहा जाता है इनको? समय का सूर्य। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर को और किस नाम से जाना जाता है तो आप कहेंगे कि इनको अवैध का कवि कहा जाता है और दूसरा है इनको समय का सूर्य कहा जाता है। अच्छा, अब आते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी सबसे पहली रचना अगर हम माने तो है उर्वशी। कौन कौन सी? उर्वशी। उर्वशी रचना पे इनको सबसे पहले 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे या इनको ज्ञानपीठ से नवाजा गया था। कब? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि रचना कौन सी थी तो आप कहेंगे उर्वशी। अच्छा, हम रामधारी सिंह दिनकर को जब भी याद करेंगे तो हम देखेंगे इनका रूट वर्ड क्या है? राम। ठीक है, रूट वर्ड क्या है? राम। तो फिर देखते हैं हम राम से हम क्या को मतलब राम से हम किस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक चीज़ हम देखते हैं कि जिसका मतलब राम मतलब इतने प्रभावशाली व्यक्ति, इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो इनकी एक रचना, ये जाते कहाँ थे अगर पूछा जाए कि कहाँ जाते थे तो कुरुक्षेत्र में। ठीक है, आपको केवल याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। ये जाते कहाँ थे? कुरुक्षेत्र में। अच्छा, कुरुक्षेत्र को और क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को रण कहा जाता है। तो इनकी एक रचना और कौन सी बन गई? रेणुका। क्या बन गई? रेणुका। इनकी एक रचना और बन गई रेणुका। अच्छा, सबसे पहली रचना इनकी हम मान गए उर्वशी, जिसपे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया 1972 ईस्वी में। उसके बाद ये जाते कहाँ थे? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के और क्या कहा जाता है? रेणुका, अर्थात रण कहा जाता है, इसलिए एक रचना बन गई रेणुका। अच्छा, और अगर और इनकी रचना हम जाने तो ये रेणुका एक रचना इनकी और बन गई है। अच्छा, फिर और हम देख लेते हैं कि इनकी एक रचना और बन गई है कि उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका। ठीक है मेरे दोस्त। तो अच्छा, रण में जाने के बाद ये क्या करते थे? रण में जाने के बाद ये क्या करते थे? शत्रुओं के प्रति हुंकार भर देते थे। तो इनकी एक रचना और क्या बन गई? हुंकार। क्या मेरे दोस्त? हुंकार। शत्रुओं के प्रति हुंकार भर देते थे जिस रण में ये पहुंचते थे। ठीक है, तो और अच्छा मान गए कि रेणुका, इनकी हुंकार एक रचना बन गई। अच्छा, ये चलते किस पे थे? ये चलते किस में थे? तो आप कहेंगे रश्मि रथी। किस पे? रश्मि रथी। रश्मि रथी। अगर आपसे पूछा जाए कि किस रथ पे चलते थे यो, तो ये रश्मि रथ पे चलते थे, इसलिए इनकी रचना और क्या बन गई? रश्मि रथी। अच्छा, और देखते हैं कि परशुराम से इनका संवाद हुआ था, इसलिए इनकी एक रचना क्या बन गई कि परशुराम की प्रतीक्षा। इनकी एक रचना और बन गई परशुराम की प्रतीक्षा। अच्छा, एक रचना इनकी और क्या है उसको भी देख लेते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय, ये बन गई रचना इनकी। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय रचना पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, एक बार दोस्तों रिपीट कर लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आप कहेंगे कि उनको अवैध का कवि कहा जाता है। दूसरा क्या है? इनको समय का सूर्य कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इनकी
रचना हम पहली मान लेते हैं कि उर्वशी, जिस रचना पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया 1972 ईस्वी में। दूसरी कुरुक्षेत्र, मतलब याद कैसे कर सकते हैं कि ये जाते कहाँ थे, कुरुक्षेत्र में। करते मतलब कुरुक्षेत्र को और क्या कहते हैं, रण, इसलिए इनकी रचना बन गई रेणुका। और क्या करते थे वहाँ, शत्रुओं के प्रति हुंकार भर देते थे, इसलिए इनकी रचना क्या बन गई, हुंकार। चलते किस पे थे ये, रश्मि रथी पर, इसलिए इनकी रचना क्या है, रश्मि रथी। परशुराम से इनका संवाद हुआ था, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि परशुराम की प्रतीक्षा। एक रचना और बन गई संस्कृत के 4 अध्याय, इस रचना पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं पूर्ण होती हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।